दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे हुआ था रीछ मानव यानी कि जांबवंत का जन्म तथा उनसे जुड़े बहुत ही अनोखे राज जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों, जांबवंत को रीछ पति कहा जाता है। रीछ का अर्थ होता है भालू। जांबवंत जी समस्त रीछों के राजा थे, यानी समस्त भालुओं के राजा थे। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण की कथा में इनका इसी रूप में चित्रण किया गया है। रीछ शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से लिया गया है तथा दुनिया भर में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सप्त ऋषि के तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तरह तारामंडल के संबंध में अनेक प्राचीन दंत कथा प्रचलित है। दोस्तों, पुराणों में जांबवंत जी के विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि सामान्य मनुष्य के मुकाबले उनकी जो मानसिक शक्ति थी, जो उनकी याद करने की शक्ति थी, वो कहीं अधिक थी। उन्हें कठिन से कठिन वेद एवं कठिन से कठिन श्लोक मुंह जवानी याद थे। वे केवल एक बार किसी चीज को सुन लेते तो सारे जीवन उसे वह चीज याद रह जाती थी। उनके खुद के अध्याय करने के कारण ही उन्हें लंबी आयु प्राप्त हुई थी। जांबवंत जी ने ही पवन पुत्र हनुमान जी को उनकी विद्या समय आने पर स्मरण करवाई थी। जांबवंत जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी तथा परशुराम के बाद जांबवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों यानी कि सतयुग, द्वापर युग एवं कलयुग में होने का वर्णन है। यहाँ तक कि कई पुराणों में तो ये कहा गया है कि जांबवंत जी की आयु हनुमान जी और परशुराम से भी अधिक है, क्योंकि उनका जन्म राजा बलि के युग में हुआ था। यानी परशुराम से भी बड़े हैं जांबवंत जी तथा उनसे बड़े राजा बलि। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में अधिकतर देवताओं के पुत्रों के जन्म का वर्णन मिलता है, जैसे सूर्यपुत्र, इंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र आदि। हनुमान जी तथा भीम को पवनपुत्र कहा गया है। इसी तरह पुराणों में जांबवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। जांबवंत जी की माता गंधर्व थी। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा रीछ निर्माण किया था जो दो टांगों से चल सकता था तथा वह मनुष्य के साथ बातें भी कर सकता था। पुराणों में यह भी बताया जाता है कि वानर एवं मनुष्य में रीछ यानी भालू जनजाति को अधिक विकसित माना जाता था। कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था तब देवताओं की रक्षा के लिए अग्निदेव के पुत्र जांबवंत जी का जन्म हुआ था। जांबवंत जी ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान विष्णु के वामन अवतार को अवतरित होते देखा था। जब त्रेता युग आया तो जांबवंत जी थोड़े बूढ़े हो चले थे। त्रेता युग में जांबवंत जी ने भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर उनकी रावण के विरुद्ध युद्ध में मदद करी थी। जांबवंत जी भगवान श्री राम के वानर सेना के प्रमुख सेनापति थे। दोस्तों, श्री राम जी की पूरी सेना में हनुमान जी के बाद सिर्फ इकलौते जांबवंत जी ही थे जो विशाल समुद्र को केवल एक छलांग में लांघ सकते थे। परंतु विधि का सम्मान रखते हुए यह कार्य उन्होंने हनुमान जी को ही करने दिया। जांबवंत जी आकार एवं प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जांबवंत जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे तथा वे चिरंजीवी व्यक्तियों में से एक थे जो आज भी कलयुग में जीवित माने जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जांबवंत जी के बारे में कि एक बार जब रावण से युद्ध करने के बाद वापस अयोध्या जा रहे थे तो जांबवंत जी ने श्री राम को युद्ध की चुनौती दी थी। तब श्री राम ने उन्हें अपने अगले अवतार में उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया था। इसी वरदान के फलस्वरूप जब भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया तब जांबवंत जी के साथ उन्होंने 27 दिन तक युद्ध किया था।